Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Brain Boosting with PK. Today we are with another topic that is on amoeba and volvox. First we will discuss about amoeba, then we will discuss about the volvox. So the amoeba is unicellular organism. Uni means single, cellular yani cell. So as amoeba is made up of single cell, so it is known as the unicellular organism. अमीबा एक सेल का बना हुआ है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. यूनिक सेलुलर यानी एक सेल का. फाउंड इन मड ऑफ शेलो पॉन्ड, पूल्स एंड एट एनी स्टेगनेट वाटर. यानी अमीबा किसी भी छोटे तालाब में पाया जा सकता है और कोई भी स्टेगनेट वाटर है, जो ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, उसमें पाया जा सकता है. साइज़ ऑफ अमीबा इज़ 0.25 मिलीमीटर. जो अमीबा की साइज़ है वो 0.25 मिलीमीटर है. अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप, यानी अमीबा का कोई ख़ास शेप नहीं है, वो इरेगुलर है, उसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. जैसे एक प्रॉपर शेप होता है ना, आइदर सर्कुलर शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ओवल शेप है. तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जिनका एक रेगुलर मार्जिनस हैं. इसकी कोई रेगुलर मार्जिन नहीं, ये इरेगुलर है. ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, इरेगुलरिटी है, कोई ख़ास शेप नहीं है. Has cell membrane which helps in movement of molecules and protects cytoplasm. अमीबा की आउटर लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि मदद करती है मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अंदर, जा रहे हैं बाहर, इसको जो इसमें जो मदद करता है वो करती है सेल मेम्ब्रेन. एंड प्रोटेक्ट्स करती है साइटोप्लाज्म. और ये जो अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, इसको प्रोटेक्ट करती है ये सेल मेम्ब्रेन. ये सबसे आउटर लेयर ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन. नाउ द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. जो आउटर पार्ट है ना साइटोप्लाज्म का, ये वाला, वो क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है, उसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, जिसमें जेल पड़ी होती है. एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, जो कि एक सॉल्यूशन का बना हुआ है. ये एंडोप्लाज्म है जिसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, ये जो सेकेंड लाइन है ये डिमार्केशन है बिटवीन द आउटर साइटोप्लाज्म एंड इनर साइटोप्लाज्म. आउटर साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्टोप्लाज्म एंड द इनर साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोप्लाज्म. सो द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द न्यूक्लियस, दीज आर द फूड वैक्यूल्स. सो ये इस इनर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, जो कि कहलाते हैं ऑर्गेनेल्स. अमीबा मूव्स बाय फॉल्स फुट, जिसको कहा जाता है सूडोपोडिया, यानी सूडोपोड. ये कहें सूडोपोड. जो अमीबा है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, वो इन फुट प्रोसेस से करता है, जो कि फॉल्स फुट कहलाते हैं, जिनको हम सूडोपोड कहते हैं. ये देखें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑन अमीबा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्वॉक्स. वॉल्वॉक्स इज़ द पॉलीफाइलेटिक मैनी एंसेस्टर्स जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी. ये जो वॉल्वॉक्स है वो पॉलीफाइलेटिक जीनस है. पॉलीफाइलेटिक यानी इट इज़ मैनी एंसेस्टर्स, इसकी काफ़ी सारी नस्लें हैं. ग्रीन एल्जी है ये. बिलोंग करता है टू द फैमिली विच इज़ नॉन एज द वॉल्वेकेसी. ये बिलोंग करता है इस फैमिली से. वॉल्वॉक्स फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज ऑफ अप टू 50,000 सेल्स. 50,000 सेल की ये स्पेरिकल गोल कॉलोनीज़ बनाते हैं. इस तरह से ये एक सिंगल सेल है. इस तरह की 50,000 सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं स्पेरिकली. ये देख रहे हैं स्पेरिकल. सो ये कॉलोनीज़ बनाता है, इसलिए इसको हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, जिसका मेजर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का है वो है वॉल्वॉक्स. वॉल्वॉक्स लिव इन वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटाट, यानी फ्रेश वाटर जहाँ पर पाया जाता है, जैसे रिवर्स, लैक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, तो उन जगहों पर ये पाया जाता है फ्रेश वाटर हैबिटाट्स, यानी जगहें जहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है. फर्स्ट रिपोर्टेड बाय है, यानी जो साइंटिस्ट जिसने इसको पहली बार रिपोर्ट किया था, पहली बार देखा था इस चीज़ को, वो देखा था 17,000 साल में. तो वो साइंटिस्ट जिसने इसको पहली बार देखा था, रिपोर्ट किया था, उसका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक.
ये वो साइंटिस्ट है जिसने पहली बार बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ईच वॉल्वॉक्स सेल हैज़ 2 फ्लैजिला। अब ये कॉलोनी है पूरी, ये काफ़ी सेल्स की बनी हुई कॉलोनी है। इस कॉलोनी से जब हमने एक सेल को उठाया तो उसको वो इस तरह से दिखेगा। अब क्या कहता है, ईच वॉल्वॉक्स सेल, ये वॉल्वॉक्स सेल है, हैज़ 2 फ्लैजिला, ये 2 फ्लैजिला, ये ऊपर वाले ब्राउनिश जो हैं ये 2 फ्लैजिला हैं। बीट टुगेदर टू रोल बॉडी इन वाटर, यानी ये आपस में हिलते हैं तो ताकि वो बॉडी को रोल अप कर सकें, वाटर में चला सकें उस वॉल्वॉक्स को। वॉल्वॉक्स सेल्स हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है जो जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। एंड मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एज प्लांट्स क्या करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। इसलिए जो वॉल्वॉक्स है उसमें जो सेल है उसके पास भी अपना क्लोरोफिल है और यही क्लोरोफिल इसको मदद करता है खाना बनाने में थ्रू द प्रोसेस दैट इज़ नोन एज द फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस यानी टू प्रोड्यूस टू फॉर्म। वॉल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस, यानी ये नुकसानदेह नहीं है। अगर इनडायरेक्टली वाटर के थ्रू, ड्रिंकिंग वाटर या स्विमिंग पूल्स में अगर ड्रिंक कर लेता है कोई पानी जिसमें ये पाया जाता है तो वो नुकसानदेह नहीं है ह्यूमंस बीइंग को, हम इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि जो वॉल्वॉक्स है वो कोई भी ऐसा जानलेवा ख़तरनाक जो है चीज़ रिलीज़ नहीं करता, पैदा नहीं करता, जिससे इंसान अगर उसको उस वाटर को ड्रिंक भी कर ले जिसमें ये पाया जाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वॉल्वॉक्स। Previously we discussed about the amoeba. So this is the whole lecture. Hope you understand and like the lecture. So don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Share with your friends as soon as possible ताकि वो भी अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियरिफाई कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।